राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 8 के बारे में। अध्याय 8 में हम सुनेंगे गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था और उसकी बहुत ही सुंदर स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दान आदि भी किया करता था, परंतु संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भय है। हे शुचिमते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी भी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु से आघात से केला और ब्रज के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर उसी तरह गिर गई तथा रोती हुई विलाप करती हुई भगवान श्री विष्णु की शरण में गई। वहां लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेज दिया। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और वहां की ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करो, ऐसा कहा। ऐसा उपदेश पाने पर मेनका ऐसे ही पर्वत गुफा, जिसको मनुष्यों ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर के स्थानों के समान नियम में स्थिर हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु के गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से जगतमय माया प्रकट हो गई और उस समय माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने के लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचनों को सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर वे फिर बोली कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात करती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करें। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपनिष्ठ मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगित कर अपनी गोद में बैठा कर समझाने लगा कि कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्दशी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनवाएं। उमा की सोने की
प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागन ब्राह्मणों का पूजन करें और कन्या को भोजन करवाएं तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन से पूजित करें। गाना और बजाना तथा कीर्तन आदि से सारा समय व्यतीत करें और सारे मास व्यतीत करने के बाद नित्य हाविष्यान अर्थात हवन इत्यादि भोजन और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। इसके पश्चात फल संपत्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी निभायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें और स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्या होती है। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनका नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इति श्री ये अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 8 समाप्त हुआ। अब अध्याय 9 की बात करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 9 में हम सुनते हैं गौरी व्रत का आगे का महत्तम। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संचय दूर हो जाएंगे। विंध्या पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रता, धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन, सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और व्याज की वृत्ति को करता था, लेकिन बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंता होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के लिए मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विधित प्रकार के उपायों को किया, लेकिन उसके पश्चात मेधावी को दारुण कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुराग रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए और अपने हाथों से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री ने अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया तथा समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर नारद जी उनकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने व्रत से उदित होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संचय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ हेतु ज्येष्ठ मास के व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी व्रत नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोषणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथन अनुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन दे करके अनेक विधि से पायस आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पालन करके अपने घर आया और मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित 100 हृदयपुरवासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मेधावी ने शीघ्र जात धर्म कर्म कराकर हजारों गौओं का दान किया और ब्राह्मणों को धन वस्त्र अलंकार
इत्यादि मतलब गला वो सब चीज़ें दे करके बहुत सा धन दिया। और यह देखकर विश्वस्त उन पुनर्वासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत ही प्रसिद्धि हुई और इस प्रकार व्रत को समर्थक श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कह सुनाया है। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और समस्त प्रसन्न होकर के तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार का श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन किया और प्रयत्न से अपने विभिन्न के अनुसार सभी लोगों ने किया। इति श्री अध्याय 9 संपन्न हुआ। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अध्याय 9 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अगले अध्याय 10 की कड़ी में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।